अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लि शैइन ज़काह व ज़कातुल जसदि अस्सियाम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा इनाम और करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको ईमान वाले के घर के अंदर पैदा फरमाया है। और मज़ीद करम यह हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको ईमान की बाबरकत दौलत से नवाजा है। आपके सामने जिस आयत का मैंने सहारा लिया है और जो हदीस मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने आपके सामने पेश की है, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर चीज़ के ऊपर ज़कात लाजिम है और ज़रूरी है, और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। हम देखते हैं कि हम अपने माल के माल हर तरह से कमाया जाता है। माल हमारे पास आता है, कोई माल झूठ बोलकर भी कमा लिया जाता है, या किसी का माल दबोच लिया भी जाता है, या कोई माल के अंदर कोई खराबी वाक़ हो जाती है। अगर साल के आखिर में उस माल की ज़कात दी जाती है तो वो माल पाक साफ हो जाया करता है। और जिस्म की जो ज़कात है उस एतबार से कि जो इंसान रोज़ा रखता है तो उसके जिस्म की ज़कात अदा हो जाती है। आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे पहले जो दुनिया के अंदर फितनो फसादात की जो जड़ बनती है वो हमारा नफ्स है, कि हमें चाहिए कि अपने नफ्स को भी क्या आएगा, अपने मन को भी क्या आएगा, पाक साफ रखना चाहिए कि हमारे मन के अंदर, हमारे नफ्स के अंदर, हमारे दिल के अंदर किसी मुसलमान की बुराई नहीं आनी चाहिए। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। इस महीने के अंदर अगर हम मुसलमान के बारे में हमारे दिल के अंदर, हमारे जी के अंदर, हमारे नफ्स में बुरे ख्यालात आएंगे या उनके बारे में बुरी बातें हमारे दिमाग में रहेगी, उसके ऊपर नफ्स वाक़े हो जाएगा और उसकी बुराई के ऊपर आमदा करेगा, और इंसान रोज़े की हालत में बुराई करेगा तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। तो हमें चाहिए कि हमें क्या अपने नफ्स को भी पाक साफ रखना है। नफ्स को पाक साफ रखने के लिए क्या आएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस्म का रोज़ा है, जो जिस्म का जो रोज़ा है वो जिस्म के लिए क्या आएगी, वो ज़कात का ज़रिया बनती है। तो हमें चाहिए कि अपने दिल को, अपने मन को, अपने नफ्स को पाक साफ कर रखने के लिए क्या आएगा, उसके पीछे मेहनत ज़रूरी हुआ करती है। दुनिया के अंदर बुराई आने के लिए दिल के अंदर, जो नफ्स के अंदर जो बुरे ख्यालात आते हैं, बुरे वसवसे आते हैं, उसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नफ्स के अंदर, हमारे दिल के अंदर बुरे ख्यालात, बुरे वसवसे यूं ही आया जाया करते हैं, मगर अच्छे वसवसों के लिए, अच्छे ख्यालात के लिए उसके पीछे हमें मेहनत करना ज़रूरी रहेगा। इसलिए बताते हैं कि अपने नफ्स को पाक साफ रखने के लिए क्या आएगा, हमें रोज़े रखने चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई है वो बहुत बेहतरीन बात है कि आज हम देखते हैं कि हमारे माशरे के अंदर कितने बेरोज़गार घूम रहे हैं।
अगर बेरोजगार अगर खाता है और रोजेदार उसको देख लेता है और उसके सामने खाने पीने की चीज़ मौजूद है, उसके सामने हलाल रोज़ी मौजूद है, तब भी वो अपने खाने पीने से रुका रहता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए मगफिरत का वादा फरमा देते हैं और उसको क्या आएगा, कल क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर सब तमाम इंसान अपने नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे और अपने गुनाहों में अपने पसीने के अंदर अपने गुनाहों की नहुसत की बदौलत डूबे हुए होंगे। उस वक्त रोज़ेदार के लिए अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन दस्तरखान लगाएगा और मैदान महशर के अंदर भी रोज़ेदार उस वक्त दस्तरखान के ऊपर रोज़ा खोल रहे होंगे। तो ये हमें रोज़े रखने की जो फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं और जो फजीलतें हैं उसको अपने सामने रखते हुए हमें रोज़ों को छोड़ना भी नहीं है और रोज़ों को छोड़ना तो नहीं है, जबकि रखें उसके बाद हमें किसी मुसलमान की ग़ीबत हमारे सामने नहीं करनी है। अगर कोई इंसान ग़ीबत करता है, किसी की बुराई बयान करता है, तो उसको कह दो कि भाई मेरा रोज़ा है, तुझे जो कहना है तू अलग हो जा, मैं उससे क्या कहूँ, इस जगह को हम छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाएंगे। एक बात के में आता है कि लोगों ने क्या है, फ़ज़ाइल आमाल को बेहतरीन अंदाज में पढ़ा है और उसको समझा भी है और उसके ऊपर अमल भी करते हैं, मगर हमें जो बताया है क्या आएगा कि अखलाक के बारे में, फ़ज़ाइल अखलाक के बारे में हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है कि फ़ज़ाइल अखलाक के बारे में कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबकि रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला था, चंद एक हफ्ते पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान एक खुतबा दिया था, यानी उनके सामने एक बयान किया था कि एक महीना आने वाला है, ये रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो गमखारी का महीना है, यानी एक मुसलमान के बारे में दूसरे मुसलमान के दिल के अंदर हमदर्दी वाक़ई होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि आज हमारे घर के अंदर इफ्तारी का सामान मुहैया होता है, इफ्तारी का बेहतरीन से बेहतरीन दस्तरखान हमारे घर के अंदर मौजूद होता है। नामालूम किसी गरीब के घर के अंदर इफ्तारी का सामान है या नहीं, मौजूद हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी फ़िक्र हमें करनी चाहिए। इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर क्या आएगा, गमखारी का मतलब यही है कि एक मुसलमान की हमदर्दी हमारे दिल के अंदर होनी चाहिए, कि मुसलमान की हमदर्दी के एतबार से हमारे दिल के अंदर उसकी बुराई नहीं आनी चाहिए, चाहे वो इंसान जैसा भी हो, उसकी अच्छाई हमारे दिल के अंदर आएगी। उसके एतबार से हम देखते हैं कि हमने स्कूलों में सुना था एक जो कहानी थी, बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं कि इंसान की ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत ही बेहतरीन अमल कर जाते हैं। कि एक बादशाह था, उस बादशाह ने अपनी रियाया के अंदर, अपने खिलाफत के अंदर क्या आएगा, उसने देखना चाहा कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरी बादशाहत के अंदर, मेरी रियाया के अंदर कौन अमानतदार है और कौन बखील है। कोई अमानतदार हैगा और अमानत में खयानत करने वाला कौन है। वो अपने बादशाह ने अपने वज़ीर को कहा, तो वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मेरी राय ये है कि आपके यहाँ एक हौज है, उस हौज के अंदर क्या है, आप ऐलान कर दीजिए तमाम के दरमियान कि वो रात को क्या है, एक गिलास दूध उस हौज के अंदर डाल दे, पता चल जाएगा कि आपके अंदर अमानतदार कौन है और अमानत में खयानत करने वाला कौन है। बादशाह ने ऐलान कर दिया और कह दिया कि उस हौज के अंदर तमाम को एक गिलास दूध डालना है। वो उसके पास रात को डालना है, कोई होगा नहीं, सिर्फ दरवाजे के ऊपर एक खड़ा हुआ होगा और आपके नाम को लिख लिया दिया जाएगा कि ये आया है और उसने दूध का गिलास डाला है। हर एक आता गया, हर एक के दिल के अंदर यही है कि लोग दूध डाल देंगे, मैं पानी डाल दूंगा तो क्या होगा। ये सोचकर तमाम की तमाम क्या आएगा, उस बादशाह की रियाया तमाम की तमाम ने क्या आएगा, यही सोचा कि तू दूसरा दूध डाल देगा, मैं पानी डाल दूंगा तो क्या होगा, दूसरा दूध डाल देगा, मैं पानी डाल दूंगा तो क्या होगा। ये कहते ही क्या आएगा, उस हौज भर गए और दूसरे दिन सुबह में जबकि देखा तो उस हौज के अंदर बजाय दूध के तमाम हौज क्या गया, पानी से भरी नजर आई। तो इस बात से हम समझ सकते हैं, उस बादशाह सलामत को वजीर ने कहा कि आप देख लीजिए कि आपकी रियाया के अंदर क्या है, जो अमानत में खयानतदारी करने वाले कौन हैं, बल्कि पूरी रियाया क्या आएगी, अमानत में खयानत करने वाली है। एक ने भी क्या आएगा, दूसरे के ऊपर डाल दिया कि मैं पानी डाल दूंगा, वो दूध डाल देगा तो कुछ होगा नहीं, मगर तमाम के तमाम ने यही सोचा था, तो तमाम इंसानों ने दूध के बजाय क्या आएगा, उस हौज में पानी डाला था।
तो बादशाह के सामने उनकी खयानतदारी वाज़ेह हो गई। यही बात है कि आज मैं सोचता हूँ कि अच्छे काम और अच्छी बातें मेरे अंदर आ जावे और बुरे काम और बुरी हालत मेरे दूसरे मुसलमान के ज़िम्मे आ जावे। हमें किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं है। अगर किसी के बारे में हम अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम अच्छा सोचो तो खरी। हम किसी के बारे में क्यों जाने कि उसके बारे में हम बुरा सोचते हैं कि फुलानी बीमारी उसको लग जाए, फुलानी मुसीबत उसके ऊपर वाक़ई हो जाए। एक और बात के किस्से के ज़रिए बताया जाता है कि एक सूफिया की जमात एक जगह क्या है कि सफ़र कर रही थी, तो उनका खाना ख़त्म हो गया। तो रास्ते में एक इंसान से उनकी मुलाकात हो गई। उन्होंने उन सूफी लोगों की दावत की कि मैं तुम लोगों की तमाम की दावत करना चाहता हूँ, और उनके सामने वो चीज़ खाने की चीज़ें लाके रख दी। और क्योंकि जंगल था और रात का वक्त था, तो जगह जगह पर थोड़ी देर की मुद्दत के अंदर क्या है मोमबत्ती लगाई हुई थी और दीवाबत्ती चलाई हुई थी, और तमाम के अंदर उस खाने को रख दिया। और कहा खाना थोड़ा था और खाने वाले इंसान बहुत ज़्यादा थे। ये गमखारी का महीना है। इस एतबार से, इस वाक़े से आप समझिए कि सूफिया लोगों की नज़र बहुत वसी हुआ करती है। उन्होंने कहा कि इस दीवा बत्तियों को क्या है बुझा दी जाए। वो दीवा बत्ती बुझ गई और खाना मौजूद है। तमाम इंसान उस खाने के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। एक भाई सोचता है कि मैं नहीं खाऊंगा, मेरा भाई खा लेगा तो अच्छा है। दूसरे ने भी यही सोचा कि मैं नहीं, मेरा भाई खा ले। तीसरे ने भी यही सोचा कि मैं नहीं खाऊंगा, मेरा बाजू वाला खा लेगा तो अच्छा होगा। ये सोचते सोचते हर एक के दिल के अंदर ये वसवसे आए। तो उस खाने के दौरान क्या 1-2 घंटा हो गया, तो उस जो मेहमान था उस मेहमानों ने यही सोचा, मेज़बान सोचने लगा कि 2 घंटे के लिए, इस खाने के लिए 2 घंटे से काफ़ी है, खाना तो ख़त्म हो गया होगा। और जबकि उसने दीवे को जलाया तो खाना बेआईनी ही मौजूद था, किसी ने एक लुकमा भी नहीं उठाया था। क्या कि उनके दिल के अंदर गमखारी थी कि एक भाई की फिक्र उसके दिल के अंदर मौजूद थी कि क्या है मैं नहीं खाऊंगा, मेरा बाजू वाला मेरा भाई खाना खा ले। तो इससे बात वाज़ेह हो जाती है कि ये महीना गमखारी का महीना है कि हमें इस पूरे महीने के अंदर रोज़े रखने हैं, और रोज़े रखकर हमारे पास खाने की चीज़ मुहैया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हर एक चीज़ खाने के लिए दी है, मगर हमें भूखा इस वजह से रहना है कि गैर रमज़ान में हम गरीबों का तस्वुर हमारे दिल के अंदर आ सकता है कि हम देखते कि पिछले 2 सालों से जो लॉकडाउन था उसके अंदर कितने घर बेघर क्या खाने से महरूम हो गए थे, और बच्चे रोते रहते थे। माँ वादा करती थी घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर खाना आ जाएगा, और उसी तरह उनके बच्चों को वो सुला दिया करती थी। तो हमें क्या आएगा, उनकी तकलीफ़ें हमारे सामने आएगी तो क्या आएगा, उसका वसवसा हमारे दिल में जो आएगा, तो उसकी जो तकलीफ़ हमने जो रमज़ान उल मुबारक के महीने के अंदर भूखा रहकर जो महसूस की है, उस महसूस को हम उसकी क्या के तकलीफ़ को महसूस करेंगे। तो हम मुसलमानों की गमखारी के अंदर क्या आएगा, उस इंसान की गमखारी के अंदर हम बराबर के शरीक हो जाएंगे। तो इस रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर हमें क्या आएगा, सबसे पहले तो तज़किया नफ्स यानी अपने दिल को पाक साफ रखना है। अपने दिल को पाक साफ रखने के लिए मेहनत का होना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।